वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा जीके के कुछ क्वेश्चन सीरीज के बारे में। ये जो क्वेश्चन सीरीज है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो हरियाणा जीके को इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एचसेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अगर आपको लगे ये क्लास किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो इसको शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। जो सबसे पहले मैंने लिखा है स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा। हरियाणा का जो स्टेट बर्ड है वो कौन है। ठीक है, तो ये आपको बताना है स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा। यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ब्लैक बक, फीजेंट, मीना या पैरेट। तो यहाँ आपको बताना है, क्योंकि इसमें ये जो क्वेश्चंस हैं वैसे दिखने में तो बहुत इजी लगते हैं, पर इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, कई बार स्टेट बर्ड की जगह स्टेट एनिमल को टिक कर आते हैं या इनके नेम अलग अलग आ जाते हैं। तो स्टेट बर्ड यहाँ पर है फीजेंट, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, काला तीतर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो हरियाणा का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है, काला तीतर है। इसका एक और नाम भी है जिसे हम ब्लैक फ्रैंकोलिन के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है इसका, ब्लैक फ्रैंकोलिन। ठीक है, तो काला तीतर, ब्लैक फ्रैंकोलिन, और इसका ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है, मोरनी में है। तो आपको ये याद रखना है, मोरनी पंचकुला में है। फीजेंट का जो ब्रीडिंग सेंटर है वो कहाँ बनाया गया है, मोरनी में बनाया गया है। ठीक है, तो फीजेंट के दो नाम है, एक ब्लैक जिसे हम काला तीतर कहते हैं और ब्लैक फ्रैंकोलिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका जरूरी क्वेश्चन है, स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा। अभी हमने स्टेट बर्ड के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा के बारे में। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा टाइगर है, ब्लैक बक है या लॉयन है। तो आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, टाइगर, ब्लैक बक, लॉयन या फिर बियर। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लैक बक। तो ब्लैक बक क्या हमारा स्टेट एनिमल है, जिसे हम काला हिरण के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है इसका, काला हिरण। ठीक है, एक और नाम भी है, कई बार ब्लैक बक नहीं देता है, काला हिरण भी एग्जाम में नहीं देगा, ये अलग से दे देगा एंटीलोप। क्या दे देगा, एंटीलोप। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पता नहीं एंटीलोप क्या आ गया है। तो स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा क्या टिक करेंगे आप, ब्लैक बक यानी कि एंटीलोप। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इसके बाद जो अगर नेशनल ट्री की बात की जाए तो हरियाणा का जो नेशनल ट्री है, मैं बता देती हूँ यहाँ पर आपको, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। नेशनल ट्री जो है ना हरियाणा का, वो आपका पीपल है। क्या है, पीपल। और अगर इंडिया का पूछेगा तो इंडिया का बरगद होता है, और हरियाणा का क्या है, पीपल है। इसको ऐसे याद रखना कि जैसे ज्योतिसर है ना, ज्योतिसर में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था तो वो बरगद के पेड़ के नीचे दिया था। ठीक है, पर हमने नेशनल जो ट्री है वो बरगद को नहीं बनाया है, हमने किसे बनाया, पीपल को बनाया। तो आपको याद रखना है क्योंकि जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द टर्बन वॉर्न बाय मेल इन हरियाणा इज कॉल्ड। हरियाणा में जो टर्बन क्या होती है, जो पगड़ी होती है एक किस्म की, जो सिर पे पहनते हैं। आपने देखा होगा हमारे हरियाणा के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सिर पर एक पगड़ी पहने रखते हैं, है ना। उस पगड़ी को हम किस नाम से जानते हैं, खंडवा, पगड़ा, सॉरी क्वेश्चन क्या है इसका नाम, खंडवा, पगड़ा, टोडा या पगड़ी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंडवा। तो खंडवा क्या है इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ मैंने लिखा है एज पर द 2011 सेंसस लिटरेसी रेट इन हरियाणा इज। मतलब 2011 के आंकड़ों के अनुसार, या जनगणना कह सकते हैं आप सेंसस को, लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लिटरेसी रेट बोल लेना, जो हिंदी वाले हैं वो साक्षरता दर बोल देना। इसमें क्या मतलब बड़ी बात है। ठीक है, ऐसे ही देखकर इंग्लिश के वर्ड डर जाते हैं हम। तो साक्षरता दर क्या है हमारी, 75.6% है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और अगर बात की जाए हरियाणा की कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, तो हरियाणा की जो डिस्ट्रिक्ट है वो गुरुग्राम है, जहां पर सबसे अधिक लिटरेसी रेट है। यानी कि सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ है, गुरुग्राम में है। और सबसे कम पूछेगा तो कहाँ पर है, मेवात में है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। और अगर सबसे अधिक पुरुष पढ़े लिखे यानी कि मेल जो है वो सबसे अधिक पढ़े लिखे कहाँ के हैं, वो रेवाड़ी के हैं। ठीक है, तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। रेवाड़ी के क्या है, सबसे अधिक पढ़े लिखे पुरुष है। तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रख लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। मतलब NDRI, इसका शॉर्ट फॉर्म पूछे तो क्या लिखेंगे हम इसको, NDRI। कई बार एग्जाम में पूरा नाम नहीं देता है और इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेगा, और आप इसको देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे जिसने हरियाणा जीके नहीं पढ़ी होगी। क्योंकि हमारे एसटेट के एग्जाम में सिर्फ 10 मार्क्स की हरियाणा जीके आती है, उसमें से भी कई बार
कम ही पूछता है, कई बार तो 7-8 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एस्टेट वाले बच्चे बहुत ज़्यादा इस पर इतना फोकस नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ उनको बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी नहीं पता होते हैं। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, तो कहाँ है ये? एनडीआरआई। एनडीआरआई कहाँ पर है? कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, कैथल में है, करनाल में है, पानीपत में है या सिरसा में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करनाल। तो करनाल में क्या है? एनडीआरआई। अब बात करते हैं ये कब बना था, इसको कब ट्रांसफर किया गया, जब ये बनाया गया था तो इसका नेम क्या था। ठीक है, तो एनडीआरआई जो है ये 1923 में बना था। जब ये बनाया गया तब इसका नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट था। तो ये कहाँ बनाया गया था? बंगलुरु में। कहाँ बना था? बंगलुरु में। ठीक है, जो कर्नाटका की कैपिटल है कहाँ है? बंगलुरु। सिलिकॉन सिटी भी कहा कहते हैं हम इसको। तो बंगलुरु में बनाया गया था 1923 में। इसके बाद इसके नाम में कुछ चेंजेस किए गए 1947 में। इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी एंड फार्मिंग रखा गया। बाद में 1955 में इसको क्या किया गया, मतलब इसको हेडक्वार्टर जो है वो हरियाणा के करनाल में ट्रांसफर कर दिया गया। और वो कब ट्रांसफर किया गया था? आपका 1955 में, यानी कि 1955 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया, ट्रांसफर किया गया। ठीक है, जैसे वो सिक लीव नहीं लिखते थे हम, ट्रांसफर हो गया, तो ऐसे इसका भी ट्रांसफर किया गया। ठीक है, तो एनडीआरआई कहाँ पर? आपके करनाल में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा इज द एंशिएंट नेम ऑफ विच रिवर। ये इंपॉर्टेंट है, सभी रिवर्स मैंने पढ़ा रखे हैं। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सारी क्लासेस देख सकते हैं, वहाँ कंप्लीट आपको हरियाणा जीके के जो क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, अरुणा इज द एंशिएंट नेम ऑफ विच रिवर। अरुणा कौन सी नदी का नाम है? पुराना नाम। ठीक है, तो अरुणा नाम है मारकंडा का। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक ऋषि थे मारकंडे, तो मारकंडे ऋषि के नाम पर इसका नाम रखा गया। ठीक है, मारकंडे ऋषि थे, उनके नाम पर ही मारकंडा नदी का नाम मारकंडा रखा गया। पहले इसे अरुणा नदी के नाम से जानते थे। ये जो मारकंडा नदी है ये अंबाला कुरुक्षेत्र से होती हुई घग्गर नदी में मिल जाती है। तो आपको याद रखना है, सरस्वती में मिलती है, सरस्वती फिर घग्गर में मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इज नोन एज जल महल इज नियर विच टाउन। तो ये आपको बताना है जो जल महल है वो कौन से टाउन में है। ठीक है, यहाँ कुछ ऑप्शंस लिखे हैं, नारनौल में है, रोहतक में है, सिरसा में या महम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारनौल। नारनौल में क्या बनाया गया? जल महल, जिसे बावड़ियों और तालाबों का शहर भी कहा जाता है। द सिटी ऑफ पॉन्ड कह सकते हैं हम उसे। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे तो। और ये किसने बनवाया था? शाह कुली खान ने बनवाया था। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? नारनौल में। इसको याद कैसे रखेंगे? जो कूली है वो क्या ढोता है? सामान ढोता है, पर यहाँ पर क्या है? पानी ढो रहा है, तो क्या बनाया गया? जल महल। ठीक है, तो कूली ने क्या ढोया? जल। तो शाह कुली खान ने नारनौल में क्या बनवाया? जल महल बनवाया। आपका नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, महेंद्रगढ़ एक अकेली ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेडक्वार्टर उसके खुद के एरिया में ना होकर कहाँ पर है, मतलब खुद उसकी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, पर कहाँ पर है वो? नारनौल में है। तो आपको ये याद रखना है, ये अकेली ऐसी डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की। और महेंद्रगढ़ में ही अरावली की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ढोसी हिल्स। किस नाम से जानते हैं? ढोसी हिल्स के नाम से। कुलताजपुर गांव में पड़ती है ये। ठीक है, 652 मीटर ऊंची है और चंवन ऋषि की तपोस्थली रही है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 7000 साल तक चंवन ऋषि ने क्या की थी? तपस्या की थी, जिनके नाम पर आज का च्यवनप्राश फेमस है। ठीक है, तो आपको याद रख लेने हैं, सभी की पॉइंट्स हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इसके बाद है हरियाणा। इन हरियाणा ब्रह्म सरोवर इज लोकेटेड इन। जो ब्रह्म सरोवर है वो कहाँ पर है? आप सभी जानते हैं ब्रह्म सरोवर के बारे में। ठीक है, जो भी कुरुक्षेत्र जाता होगा ब्रह्म सरोवर जरूर जाता होगा। मैं तो गई थी, आपका मुझे पता नहीं है। तो इन हरियाणा ब्रह्म सरोवर इज लोकेटेड इन पलवल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत। तो यहाँ का जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। ये पूरा पक्का बनाया गया है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ज्योतिसर जो है वो पूरा पक्का नहीं है, ब्रह्म सरोवर पूरा पक्का बनाया गया है। तो आपको याद रख लेना, बहुत बड़ा तालाब है, बीच में एक मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इन एंशिएंट टाइम बहादुरगढ़ टाउन ऑफ हरियाणा इज नोन एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सीटी के एग्जाम में भी आया था, अगर आपने सीटी का एग्जाम दिया है तो। और उसमें सभी एंशिएंट नेम पूछे गए थे, मैंने आपको सभी एंशिएंट नेम करा रखे हैं। और जो अब भी जो मतलब जिन सिटीज़ के नेम चेंज हुए हैं वो भी मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाए थे। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एंशिएंट टाइम बहादुरगढ़ टाउन ऑफ हरियाणा इज नोन एज। हरियाणा में बहादुरगढ़ को पुराने समय में किस नाम से जाना जाता था? मतलब एंशिएंट टाइम में बहादुरगढ़ टाउन ऑफ हरियाणा इज नोन एज। तो ऑप्शंस यहाँ पर हैं कुछ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सराफाबाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? शराफाबाद। ठीक है, और जैसे आपका कालका है, कालका को कालकूट के नाम से भी जाना जाता था, एलनाबाद को खड़ियल के नाम से जाना जाता था। तो इस तरीके से बहुत सारे नेम्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है,
कुरुक्षेत्र को स्थानेश्वर के नाम से जाना जाता था। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, बहुत जरूरी है। हु वॉज द कलेक्टर ऑफ गुरुग्राम ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857? जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय गुरुग्राम में जो कलेक्टर था वो कौन था? ये आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जब हमारे यहाँ 1857 की क्रांति हुई थी तब हरियाणा के लोगों ने मतलब इसको यहाँ से भगा दिया था, ये डर के भाग गया था। तो ये कौन है? फोर्ड है, विलियम फोर्ड था। क्या नाम था इसका? विलियम फोर्ड, जिसे हरियाणा के लोगों ने भगा दिया और ये डर से भाग गया। ठीक है। और हरियाणा में अगर पूछे हरियाणा से 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी तो आपको क्या टिक करना होगा? अंबाला। ठीक है, 10 मई 1857 को हरियाणा के अंबाला छावनी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से और क्वेश्चन सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।